और अगर ये मृत्यु ना हो, अगर कहा जाए कि मृत्यु किसी को प्राप्त हो जाए तो होनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए मृत्यु। अगर मृत्यु ना आए तो क्या आपको अपने और दूसरे पराये का कभी आभास हो सकता है? नहीं होगा। ये दुख ना आए, ये पीड़ा ना आए तो आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन आपका अपना है। ये दुख आते हैं तो आपको अपना बनाने के लिए आते हैं। महाभारत में भगवान जब कुंती से मिले थे तो कुंती ने क्या मांगा था? कुंती ने भगवान से क्या मांगा था? दुख। हम जब भगवान के पास जाते तो क्या कहते हैं? सुख दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, सभी सुख सुविधाएं मांगते हैं, संसार का भोग मांगते हैं। लेकिन एकमात्र कुंती से जब पूछा गया तब कुंती ने कहा कि हे केशव, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, तेरे जीवन में तो दुख की कभी कमी ही नहीं रही, तेरा तो पूरा ही जीवन दुख से भरा हुआ था और तो फिर भी दुख मांग रही है। तूने तो कभी सुख की चाह ही नहीं की, तेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। पैदा होते ही कर्ण को तुम्हें छोड़ना पड़ा, पांचों पांडवों को पल पल मृत्यु का मुख देखना पड़ा। लक्षागृह में पांचों पांडवों की मृत्यु की योजना बनाई गई। माँ, तुम दुख मत मांगो, अपने जीवन का सुख मांगो। माँ कुंती ने कहा, नहीं केशव, मैं दुख इसलिए मांग रही हूं, अगर दुख होगा तो तेरी याद मुझे आएगी, तेरा स्मरण मुझे आएगा, इसलिए मैं दुख मांगती हूँ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए थे महाराज जब दुख मांगा कुंती ने भगवान से कि देखो, ये दुनिया मुझसे सुख मांगती है और एकमात्र कुंती ही ऐसा पात्र था जिसने दुख के अलावा कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। क्योंकि दुख होता है तभी हम दौड़े दौड़े जाते हैं, सुख में हम कभी नहीं जाते, सुख में बहुत कम याद करते हैं। लेकिन जब पीड़ा आती है, दुख आता है, तब भगवान को स्मरण करते कि हे प्रभु, ये तूने जीवन में कैसा दुख दिया, इस विपदा को, इस कष्ट को दूर करो। तो भगवान जितने भी कष्ट देता है, जितनी भी समस्याएं देता है जीवन में, तो समस्याओं का हल भी हमारे ही भीतर है। भगवान से मांगो तो भगवान को मांगो, भगवान से नहीं, भगवान को मांगो। अगर भगवान मांगे तो फिर सब कुछ आ जाए। और जो माताएं बड़ी शिकायत करती है ना, पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, तो ये तो माता जी रहेगा, ये तो शरीर की व्याधियां हैं, ये दैहिक दुख हैं। ये दैहिक दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अपने आप को इतने शुक्रगुजार मानिए, इतने आप को आप बड़ा भागी मानिए कि आप कम से कम 2 कदम चल तो पा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है आप पर कि कम से कम घर से मंदिर तक आ तो जाती हैं। तो उनको देखो कि जो खटिया में कई कई वर्षों तक पड़ी है महाराज, जिनकी वाणी भी नहीं बोल पाती, जो मुख से राम भी नहीं ले पाते, और कुछ को देखो कि पड़े पड़े भी खूब गालियां देती रहती। ऐसी ऐसी औरतें भी हैं महाराज कि बाहर चारपाई डालकर लेट जाएंगी दरवाजे पर और बस ये देखती रहेंगी घर में कौन आया और कौन गया। यानी सीसीटीवी कैमरा है एक प्रकार से। और इन चीजों से बचना चाहिए। किसकी चम्मच गुम हो गई, किसकी कटोरी गुम हो गई, इसकी चिंता रहती। अरे कितना राम का नाम लिया, कितना भजन किया, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसलिए चम्मचों पर, कटोरियों पर नाम लिखे जाते हैं ना, बच्चों के नाम लिखवाते हैं, पतियों के नाम लिखवाते हैं, सबने लिखवाए होंगे ना, सबके बर्तनों पे नाम होगा। पहले लिखवाते थे कि भैया गुम ना हो जाए, गुम हो गए तो कम से कम नाम से तो पहचान ले कि हमारे घर का बर्तन। पहले तो बर्तन ही गिने चुने होते थे, इसलिए नाम लिखवाने पड़ते थे। और वो भी गुम हो जाते तो महाराज हाय हाय तौबा तौबा हो जाती थी। एक कटोरी भी इधर की उधर हो जाए तो सांसें अटक जाती थी, है कि नहीं। लेकिन आज घर में देखो, आदमी कम है, बर्तन बहुत ज्यादा है। और पहले आदमी ज्यादा होते थे, बर्तन गिनती के होते थे। और बर्तन गिनती के होते थे तो ज्यादा शोर भी नहीं करते थे। ज्यादा शोर नहीं होता था तो परिवार में खटपट भी नहीं होती थी।
परंतु आज आदमी गिने चुने 4 हैं और बर्तन 10 जनों के, और ज्यादा हैं तो बजते ज्यादा हैं, और बजते ज्यादा है तो खटपट भी ज्यादा ही होती है कि नहीं? तो जितना कोशिश हो, जैसे ही बुढ़ापे की तरफ जाए तो कोशिश कीजिए कि दुनियादारी का थोड़ा बहुत छोड़कर और भजन में ध्यान लगाया जाए। तो इतना भी आप चल रहे हैं ना शरीर से, ये भी बहुत बढ़िया बात है। ज्यादा की उम्मीद मत रखो कि अभी तुम भग भग के काम करो, है नई नवेली बहू की तरह। अब बुढ़ापे में जवानी तो मिल नहीं सकती, मिल सकती नहीं मिल सकती। बस इतना ये रखो कि शरीर फिर भी ठीक है, इसमें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। और हमेशा व्यक्ति को अपने से नीचे को देखना चाहिए। जब आप नीचे को देखकर चलेंगे ना, फिर आप सही मायने में जी पाएंगे। अगर कोई गरीब है तो वो और गरीब को देखिए, अरे कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही, किसी को तो खाना भी नहीं मिलता 1 वक्त का। उस पर नजर डालिए, उस पर दृष्टि डालिए, फिर आप भोजन को वेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भोजन करते हुए भी ये ध्यान रहेगा कि कितने लोग हैं जिनको समय पर भोजन भी नहीं मिलता। तो इसमें भी संतुष्ट रहो, ठीक है माता जी? माता जी की हर बार यही शिकायत रहती, बस पैर ठीक हो जाए मेरे, वो नहीं होंगे उसकी गारंटी नहीं है। अब हाँ देख लो, इतना तो शरीर में है ना, बल्कि आप मंदिर आ सकते, जा सकते। और माता जी तो मेरे ख्याल में खूब घूमती होंगी, ये देखो। और इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? और इस कलयुग में तो व्यक्ति सबसे बड़ा ज्यादा दुखी शरीर से है कि नहीं? सबसे ज्यादा दुख किसका है? शरीर का। अगर वो थोड़ा बहुत भी बुढ़ापे के समय चल रहा है तो महाराज खूब बढ़िया है आपके लिए। और बुढ़ापा तो महाराज किसका अच्छा गया है? किसी का नहीं गया। तो हमारा कैसा जाएगा? हमें भी उसी परिस्थिति में आना है, कभी ना कभी तो आना है कि नहीं आना? कुछ 4 साल बाद, 8 साल बाद, लेकिन हमें भी उसी ही क्रम में आना है। तो फिर मलाल मत कीजिए कि मेरे पास ये चीज नहीं। बस बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना कीजिए कि बस शरीर ठीक रहे, इतना भी चलता फिरता रहे, ये भी बहुत है। ये हाथ सदैव जुड़े रहे, ये हृदय। और शिव महापुराण में 2 प्रकार की पूजा का विधान आता है। कितने प्रकार की पूजा? 2 प्रकार की पूजा का विधान आता है शिव महापुराण में। पहली पूजा होती है शारीरिक पूजा। कौन सी पूजा? शारीरिक। शारीरिक अर्थात जो शरीर से की जाती है। जो आप मंदिर आते हैं ना, ये शारीरिक पूजा है। तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, वो शारीरिक पूजा है। जहां आप किसी को भोजन कराते हैं या किसी को जलपान कराते हैं, दान आदि देते हैं, ये शारीरिक पूजा है। कौन सी पूजा है? शारीरिक। पर एक अवस्था शरीर की ऐसी आती है जहां शारीरिक पूजा काम नहीं देती, तो वहां कौन सी पूजा करनी चाहिए? मानसिक पूजा। मानसिक अर्थात मन से। जब शरीर काम करना बंद कर दे तो उसे कौन सी पूजा करनी चाहिए? मानसिक। मानसिक पूजा होती है कि कहीं भी बैठ जाओ, कुछ चारपाई पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, धरती में बैठो, कहीं भी किसी स्थान पर भी बैठो, लेकिन मन में ध्यान हो बस। वहां फिर आपको शारीरिक पूजा की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पैर काम नहीं कर रहे, कान काम करना बंद कर देते हैं, हाथ काम करना बंद कर दे, तो वहां तब ये समझिए कि मन से पूजा कीजिए। अब मन से पूजा में आप बैठे बिठाए कुछ भी कर सकते। और इसकी सबसे बढ़िया बात बताऊं, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। शारीरिक पूजा में पैसा खर्च होता है। क्यों? भी मंदिर जाना पड़ेगा तो फूल लाने पड़ेंगे, फल लाने पड़ेंगे, भोग लाना पड़ेगा, बेल पत्तर लाना पड़ेगा, और आकर महादेव जी पर चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन जब मानसिक पूजा होती है तो कहीं भी बैठ जाओ और मन से बाबा को चढ़ा दो, कुछ नहीं लाना पड़ेगा। नहीं, पवित्रता तो जरूरी है,
पवित्रता ये, लेकिन मैंने प्रारंभ में यही तो बात कही है, लेकिन ये पूजा कब की जाती? जब शरीर समाप्त होने लगे तब की जाती है। अब आप तो चलो इतना है कि यहाँ से वहाँ तक आ सकते हैं। आपके गांव में कुछ ऐसी भी औरतें होंगी हैं कि जो मंदिर में नहीं आ सकती होंगी, ऐसी जो चल फिर नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, बोलने में भी असमर्थ है। तो उसके लिए ये पूजा है कि यहाँ बैठ जाओ और बैठकर अपने मन में ध्यान करते हुए बाबा भोलेनाथ को अपने मन मन में कल्पना से सारी चीजें चढ़ा दो। वो होती है मानसिक पूजा। लेकिन ये नहीं कि हर कोई कर सकता है, ये उसी के लिए ही की जाती है जो शरीर से खत्म होता गया है या शरीर से खत्म हो गया है, तब ये पूजा की जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठकर खटिया पे बैठकर राम 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 बोला करो, ये वो मानसिक पूजा है।